टॉर्नेडो नाम तो सुना होगा और हॉरर मूवी में आपने टॉर्नेडो को बहुत बार देखा होगा, लेकिन अप्रॉक्स 65% टॉर्नेडो अमेरिका में ही आते हैं। लेकिन ये पैदा कैसे होते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनका पता लगाना भी मुश्किल होता है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन में आखिर अंतर क्या होता है और अमेरिका में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडो क्यों आते हैं, यही जानकारी आपको देने जा रहे हैं। टॉर्नेडो बादलों के ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ आसमान से जमीन की ओर आता है। इनमें से कुछ इतने ताकतवर होते हैं कि अपने सामने आने वाली चीजों को अपने में समा लेते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टॉर्नेडो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में आते हैं और यह बाकी के मुकाबले सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अमेरिका के उन 1300 टॉर्नेडो में से 800 टॉर्नेडो अमेरिका के एक एरिया टॉर्नेडो एरी में आते हैं। प्रश्न ये बनता है कि एरी में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडो आने का कारण क्या है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न उछाल मारता हुआ पहले आता है कि आखिर टॉर्नेडो किस बला का नाम है, ये बनते कैसे हैं। टॉर्नेडो मुख्य रूप से थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं। एक खास तरीके का थंडर स्टॉर्म जिसको सुपर सेल भी कहा जाता है। यह सुपर सेल तब पैदा होते हैं जब हवा की डायरेक्शन एक तरफ पैदा हो और आसमान में दूसरी तरफ। दोनों हवाओं के विपरीत डायरेक्शन के कारण बीच में एक विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न के अंदर घूमने लगती है। यह आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यह उस जगह के ऊपर बने जहां इवेपोरेशन हो रही हो तो मामला उलट सकता है। जमीन का पानी भाप बनकर जब ऊपर की ओर जाता है तो विंड टनल हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं और सुपर सेल का निर्माण होता है। अब सुपर सेल फनल क्लाउड बनाता हुआ ऊपर जाता है और जब इवेपोरेशन हैवी हो जाए तब जमीन को टच करने लगता है और टनल क्लाउड चेंज हो जाता है ट्विस्टर या टॉर्नेडो में। टॉर्नेडो के अंदर हवाएं 480 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घूमती हैं, जो जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को अपनी चपेट में ले सकती हैं। फिर वो चाहे इंसान हो, स्ट्रीट लाइट हो, घर की छतें हो, गाड़ी हो आदि। इसके आने पर सब टॉर्नेडो के आगोश में समा जाते हैं। जैसे जैसे टॉर्नेडो सफर करता है, यह अपने अंदर उन तमाम चीजों को दूर दूर तक फेंकता चला जाता है और ज्यादा नुकसान भी तभी होता है। अब उस प्रश्न की बारी आती है कि सबसे ज्यादा टॉर्नेडो क्यों आते हैं एरी में। यहाँ की टर्म एंड कंडीशंस ऐसी होती है जो एक टॉर्नेडो को जन्म देती है। यहाँ पर इवेपोरेशन का बनना जारी रहता है और बारिश कम होती है, जिस कारण सुपर सेल बड़ा होता जाता है और फनल क्लाउड टॉर्नेडो में बदल जाता है। इसी कारण इस जगह पर टॉर्नेडो ज्यादा पैदा होते हैं। ये था तूफान का एक प्रकार टॉर्नेडो, लेकिन तूफान के और किस्में भी होती हैं, जैसे हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन नाम की। हम कैसे पता कर सकते हैं कि तूफान हरिकेन है, टाइफून है या फिर साइक्लोन है? असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, या यूँ कहें कि इनमें कोई फर्क ही नहीं होता। ये जहाँ भी बनते हैं उसके हिसाब से इनका नाम रख दिया जाता है। वर्ल्ड मैप पर देखने पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जापान, रसिया, ईस्ट वाटर के समंदर में जो तूफान आता है उसे टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशियन में पैदा होने वाले तूफान को साइक्लोन और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशियन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तूफान लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन टॉर्नेडो से किया जाए तो काफी चेंज देखने को मिलता है। इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका साइज। जहां हरिकेन 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़े टॉर्नेडो की साइज 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन नुकसान की बात करें तो टॉर्नेडो भले ही हरिकेन से काफी छोटा होता है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वह सबसे आगे है। दूसरा अंतर यह है कि जहां हरिकेन को 36 घंटे पहले फोरकास्ट कर लिया जाता है, वहां टॉर्नेडो को प्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। इसलिए टॉर्नेडो जहां भी हमला करता है अचानक ही करता है। 1999 की शाम को 6:23 पर अमेरिका में $1 बिलियन का नुकसान करने और लोगों को मारने के बाद यह टॉर्नेडो थम गया और यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉर्नेडो था, जिसको आज ब्रिज क्रीक मोर टॉर्नेडो
के नाम से याद किया जाता है। जानते हैं कि इन टॉर्नेडो को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। सैटेलाइट के द्वारा तूफान की स्पीड डेंसिटी को मापकर एक एस्टीमेट लगाया जाता है और खतरा होने पर लोकल अथॉरिटी को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है ताकि लोग सतर्क हो सके और भारी नुकसान से बच सके। आशा है आप टॉपिक को समझते हुए इसके समानार्थी हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन की सिमिलरिटी और साइज को भी समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।